लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को भाजपा नीति केंद्र सरकार पर वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने और पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि नफरत में डूबा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने लोगों से नफरत को स्वीकार न करने का आग्रह करते हुए जोर देकर कहा कि भारत हमेशा प्रेम का देश था और रहेगा। राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत करते हुए बछड़ावा में पार्टी कार्यकर्ताओं और युवाओं से बातचीत की। इसके बाद वे ऊंचाहार के जगतपुर गए, जहां उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नायक राणा बेनी माधव सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। कांग्रेस सांसद ने एक कार्यक्रम में मीडिया पर कटाक्ष किया। राहुल गांधी ने कहा, मुझे कहना होगा कि वे यानी मीडिया हमारे मित्र हैं, लेकिन वास्तव में वे मोदी, अडानी और अंबानी के मित्र हैं। ये प्रेस वाले आपके सामने खड़े हो गए, मगर हमारी बात नहीं बोलते ये लोग। कहना पड़ता है कि हमारे मित्र हैं, मगर सचमुच में हमारे नहीं है। मोदी जी के मित्र हैं, अडानी अंबानी के मित्र हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जनता के बारे में बात नहीं करते। क्या आपने टीवी पर किसानों, मजदूरों या महंगाई के बारे में कोई खबर देखी है? वे आपको अंबानी और अडानी की शादियां, डांस शो और 15 करोड़ रुपए की घड़ियां दिखाएंगे। क्योंकि जो जनता की बातें होती है तो लिखते नहीं है, दिखाते नहीं है। आपने कभी देखा है टीवी पे किसान की बात होए, मजदूर की बात होते हुए टीवी पे देखा आपने कभी? मगर अडानी अंबानी जी की शादी दिखाएंगे, डांस गाना होगा, वहाँ पे 10-15 करोड़ की घड़ी होगी, वो सब दिखाएंगे। मीडिया का काम सरकार पर दबाव बनाना है। अगर सरकार कुछ गलत करती है तो वे उसे जवाबदेह ठहराते हैं, लेकिन मीडिया अब अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। मगर इनका काम सरकार पर दबाव डालने का होता है। अगर सरकार कुछ गलत काम कर रही है तो ये रखवाले होते हैं, मगर आजकल ये काम नहीं कर रहे अपना। वर्ष 1857 के विद्रोह में राणा बेनी माधव सिंह और बीरा पासी के योगदान को याद करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले सभी महापुरुषों ने संविधान के लिए लड़ाई लड़ी और अगर देश में गरीब, मजदूर व किसान आज आवाज उठा रहे हैं तो ये संविधान की वजह से है। ये संविधान भारत की आवाज है। गांधी, अंबेडकर और नेहरू ने ये संविधान दिया, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और जेल गए। ये सब लोग जो अंग्रेजों से लड़े, जिन्होंने अपनी जान दी, जेल में गए, संविधान के लिए लड़े। और अगर हिंदुस्तान में गरीबों की आवाज है, मजदूरों की, किसानों की आवाज है, छोटे व्यापारियों की आवाज है, तो संविधान के कारण वो आवाज है। गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी ने ये संविधान दिया, जेल गए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। उनसे पहले राणा बेनी माधव सिंह और बीरा पासी ने लड़ाई लड़ी। वे सभी संविधान के लिए लड़े। उससे पहले माधव सिंह जी लड़े, बीरा पासी जी लड़े, मगर सारे के सारे इसके लिए लड़ रहे थे। नेता विपक्ष ने कहा, राजनीतिक दलों का कर्तव्य संविधान बचाने का है और मीडिया का भी, लेकिन इन दिनों वे संविधान की रक्षा के लिए काम नहीं कर रहे और इसलिए मैंने उनके बारे में बात की। राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी संविधान को बचाने की होती है, मगर मीडिया की भी जिम्मेदारी संविधान को बचाने की है, संविधान की रक्षा करने की है। मगर ये जो है देश को बेचे जाने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा, एयरपोर्ट, बंदरगाह, बुनियादी ढांचा, कोयला, रेलवे सब कुछ बेचा जा रहा है। कांग्रेस लड़ रही है, मैं सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन मीडिया हमारी मदद नहीं कर रहा। लेकिन हम लड़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम जीत सकते हैं। देश बिक रहा है, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल, रेलवे, सारा का सारा बिक रहा है। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मैं लोकसभा में लड़ रहा हूं, सड़कों पे लड़ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मगर मीडिया वाले हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लड़के जीत के दिखाएंगे आपको। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महंगाई काफी बढ़ गई है और भाजपा सरकार केवल पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है। अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए गांधी ने कहा, एक देश जो विभाजित है और नफरत में डूबा हुआ है, वे कभी प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की। समुद्र से लेकर पहाड़ों तक 4000 किलोमीटर की दूरी तय करके हमने ये संदेश दिया कि ये नफरत नहीं बल्कि सद्भाव और प्रेम का देश है। हिंसा में, नफरत में डूबा हुआ देश कभी प्रगति नहीं कर सकता है। इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर, समुद्र से लेकर पहाड़ों तक 4000 किलोमीटर हम चले और देश में हमने, कांग्रेस पार्टी ने, हम सब ने मिलकर मैसेज दिया
कि ये देश भाईचारे का देश है, मोहब्बत का देश है, नफरत का देश कभी नहीं हो सकता।